जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायो का अर्थ है जीवन, लाइफ, और लोगस का अर्थ है अध्ययन अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस लैमार्क फ्रांस एवं ट्रेविरेनस जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओफिनोलॉजी सर्पों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ऑर्फोलॉजी ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर उद्यान खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास का वैज्ञानिक अध्ययन, हाइड्रोपोनिक्स पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन, हाइड्रोपोनिक्स वृक्ष झाड़ियों सर्पों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ओफियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ओफियोलॉजी। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु जीव विज्ञान का क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक एवं जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। आनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल, जीव सिद्धांत डी.एस. मार्गन, आनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल, जीव सिद्धांत डी.एस. मार्गन, उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रिज, जीव सिद्धांत डी.एस. मार्गन, आनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल, जीव सिद्धांत डी.एस. मार्गन, उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रिज, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, जीव द्रव सिद्धांत हॉट बिग, जीव द्रव हॉट में बिंग होता है, जीव द्रव सिद्धांत हॉट बिंग, जीव सिद्धांत डी.एस. मार्गन, जीव द्रव सिद्धांत हॉट बिंग, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सेलेक्शन डार्विन, दुर्नाम पति कैरोलन लिनियर डीएनए द्विकुंडल मॉडल वाटसन एवं क्रिक। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर लिनियस की पुस्तक है। याद क्या रखना है? जीव सिद्धांत डी.एस. मार दो गन जीव सिद्धांत डी.एस. मार्गन, जीव सिद्धांत डी.एस. मार्गन। उसके बाद ये जीवद्रव सिद्धांत हॉट विंग, जीवद्रव सिद्धांत हॉट विंग, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम ये लैमार्क लिनियस अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों पादप जगत व जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। 1735 फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने प्रकृति का वर्गीकरण 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगतों में किया था, पादप जगत एवं जंतु जगत। यानी पादप जगत एवं जंतु जगत में कैरोलस लिनियस ने बांटा था। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था, लेकिन आमतौर पर उसे जगत नहीं माना गया है। वास्तव में प्रकृति में 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं बल्कि 1866 में अर्नेस्ट हुइकल ने प्रस्तावित किया था, जिसमें पादप जंतु एवं प्रोटिस्टा शामिल था। अर्नेस्ट हुइकल 1866 में पादप जंतु एवं प्रोटिस्टा शामिल था। जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण मोनेरा प्रोटिस्टा, पादप जंतु एवं कवक। मोनेरा प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक, मोनेरा प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हुइटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने दे दिया था। हुइटेकर 1969 5 जगत प्रणाली ने दे दिया था। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हुइटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया था। इसके अनुसार समस्त जीवों को
निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। मोनेरा जगत में है सभी प्रोकैरियोटिक जीव। मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किया जाता है। प्रोटिस्टा जगत में विविध प्रकार के कोशिकीय जीव प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किया जाता है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में है। यूकैरियोटिक जीव आता है उसमें प्रोकैरियोटिक आता है जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया अर्थात प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया आता है मोनेरा में। और इसमें यूकैरियोटिक जीव शामिल किया जाता है प्रोटिस्टा में। इसमें यूग्लिना आता है प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजुआ आते हैं। प्रोटिस्टा में प्रोटोजुआ, मोनेरा में बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में प्रोटोजुआ। प्रोटिस्टा प्रोटोजुआ, मोनेरा में बैक्टीरिया। पादप इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग है। शैवाल, मौस पादप जगत के अंग है। शैवाल और मौस पादप जगत के अंग है। ये मोनेरा में बैक्टीरिया आ गया, प्रोटिस्टा में प्रोटोजुआ आ गया, पादप में शैवाल और मौस आ गया। कवक, फंजाई इस जगत में वे यूकैरियोटिक व परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। कवक में अवशोषण द्वारा पोषण होता है। यूकैरियोटिक जीव शामिल किया जाता है मतलब प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक और कवक में भी अपरपोषी जीवधारी सम्मिलित किया जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। फंजाई अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा अमृतोपजीवी होते हैं। फंजाई परजीवी अथवा अमृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। मतलब कवक में पोषण अवशोषण के द्वारा होता है और ये परजीवी होता है, ये याद रखना है। कवक में पोषण अवशोषण के द्वारा होता है और ये परजीवी होता है, इतना याद रखना है। जंतु जगत में सब बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किया गया है। यूकैरियोटिक जीव है जंतु जगत में यूकैरियोटिक जीव है सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजुआ भी कहते हैं। जंतु वर्ग को मेटाजुआ भी कहते हैं। हाइड्रा जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव जंतु जगत के अंग है। हाइड्रा जेलीफिश जंतु जगत के अंग है। कृमि, सितारा जंतु जगत के अंग है। मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जंतु जगत के अंग है। हाइड्रा जेलीफिश, कृमि, सितारा जंतु में आते हैं। हाइड्रा जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी जंतु में जगह। हाइड्रा जेलीफिश, कृमि, सितारा वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति या स्पेसीज है। जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति 1735 ईस्वी में कैरोलस नामक वैज्ञानिक जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है ने जीवों के दो नाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश का नाम तथा दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता है। वंश तथा जाति के वंश का नाम जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति का नाम स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, जिसने उस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया था। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है।